ये जो सुख दुख की परिभाषा की है नाटकीय ढंग से, ये रिकॉर्डिंग तो बहुत पुरानी है। मुझे भी सुन के ये पता लगा कि 2-3 साल पहले शायद किसी ने ग्रुप में डाली थी। उस समय भी सभी लोगों ने सुनी थी। उसके बाद में भी बहुत बार मैंने इसी विषय पर बात की है। सुख मांगत दुख आगले आवे, सो सुख हम हो ना मांग्या भावे। भगत कबीर जी कह रहे हैं कि सुख मांगने से दुख आगे आता है। तो जिस सुख के बाद में दुख आता है वो सुख मैं मांगता नहीं। इस पंक्ति का उपयोग भी बहुत बार किया। तो जब कोई सुनता है तो उसको बात समझ में भी आती है। कि दुख का परिपूरक है सुख। जितना दुख होगा उतना ही सुख मिलता है, उसी लिमिट में। इसलिए ये दोनों साथ में रहते हैं, संगी साथी हैं सुख दुख। लेकिन आदमी मांगता सुख ही है, दुख नहीं मांगता है। तो जब भी कोई प्रभु का प्यारा पुकारता है कि आओ प्रभु की तरफ, फिर वो ही आ पाते हैं जो सुख का त्याग करते। सुख का त्याग ही संसार का त्याग है। जब कहा जाता है ना संसार को त्यागना है, मैं कहता हूँ छोड़ना है। कुछ भी कहो, सुख का त्याग ही संसार का त्याग। लेकिन सुख का त्याग कोई नहीं करना चाहता। परमात्मा की बात बहुतों को अच्छी लगती है, परमात्मा की तरफ भी आना चाहते हैं, इसलिए पूछते भी हैं ध्यान कैसे करें, सिमरन कैसे करें, चिंतन कैसे करें। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा, मैं देखता हूँ उनकी तरफ, बता भी देता हूँ। चलो कोई पूछ रहा है तो बता दो कि ऐसे सिमरन करना, ऐसे ध्यान करना। लेकिन दूसरी बात भी मैं जानता हूँ कि ये आदमी कर नहीं पाएगा। क्योंकि जो आदमी सुख की आकांक्षा नहीं छोड़ पाता है वो परमात्मा की तरफ नहीं जा पाएगा। ये बात बहुत गहरे ख्याल में लो। अगर आपने परमात्मा की तरफ आना है तो सुख की वासना ही संसार में बांधती है, सुख की चाह ही।
आप सभी सोचते हैं ऐसा, बहुत लोग सोचते हैं हम तो सुख मांगते नहीं। अगर मांगते नहीं हो भैया तो फिर फंसे क्यों हो? चाहते नहीं हो तो फंसे क्यों हो? सुख की चाह ही तो फंसा रखा है तुम्हें संसार में, लेकिन तुम मानोगे नहीं। कितनी देर से मैं भी समझा रहा हूँ, लेकिन नहीं छोड़ रहे हैं लोग। बहुत लोग चलते भी हैं परमात्मा की तरफ, परमात्मा को पाने, परमात्मा को ढूंढने आते भी हैं, तो वो भी पूछते हैं कि वहाँ रहने के लिए, ठहरने के लिए अच्छे रूम हैं? शांत बेला जो सेवादार हैं ना, उनसे पता करते। अटैच बाथरूम है, अच्छी व्यवस्था है रहने की, खाने। अब जो ये पूछ रहा है, ये तो सुख के लिए ही आ रहा है। देखो, ये परमात्मा की खोज में थोड़ी आ रहा है। जो बाहर साधना करने जाते हैं, अगर वो भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि वहाँ सुख सुविधा है, जहाँ रहना है हम, तो सुख सुविधा के लिए जा रहे हैं। जो परमात्मा की खोज में जाता है वो सुख सुविधा छोड़ के जाता है। गौतम बुद्ध छोड़ के गए थे, वो फिर वापस तो नहीं आए सुख सुविधा। फिर परम सुख सुविधा मिली थी उन्हें, जो श्रेष्ठतम थी, वो छोड़ के जा रहे हैं वो सुख सुविधा को। तो आगे कोई खोज थोड़ी रहे होंगे सुख सुविधा मिले, अच्छा खाने को मिले, अच्छा रहने को मिले। अगर वो भी ऐसा खोजते रहते कि जहाँ जाना है अच्छा रहने को मिले, अच्छा खाने को मिले, मनपसंद सुख सुविधा हो, तो फिर सुख सुविधा में फंसे रहते। तो आदमी निकलता भी है कोई कोई, लेकिन फिर सुख सुविधा में फंस जाता है। हजारों ही लोग, मैं कहूँगा 99% लोग संसार से निकलते हैं, 99% तो फिर फंस जाते हैं सुख सुविधा में। वही सुख सुविधा आश्रमों में ले आते, वही सुख सुविधा डेरियों में जहाँ रहते हैं सारी इकट्ठी करते। वैसे ही मैंने देखा है साधु महात्मा और लोग बहुत किस्म के दिखाते भी हैं बाहर से। देखो हमारे महात्मा कितनी बढ़िया कार पर जा रहे हैं, कितना बढ़िया बंगला है, कितनी बढ़िया रहायश, कैसे विदेशों में घूम रहे हैं बड़ी बढ़िया गाड़ियों में। ये क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को? सुख सुविधा। वो सोच रहे हैं ये परमात्मा का सिमरन करते हैं ना, इसलिए सुख सुविधा इनको मिल रही। लोग सोचते भी ऐसा ही है कि परमात्मा का सिमरन करेंगे बड़ी सुख सुविधा मिलेगी। सुख सुविधा के लिए ही धार्मिक होते, धार्मिक स्थानों के को जाते हैं लोग। क्यों जाते हैं? सुख सुविधा के लिए। क्या मांगते हैं? सुख सुविधा, कोई दुख ना हो, परेशानी ना हो। पाठ करते हैं सुख सुविधा के लिए, चिंतन करते हैं सुख सुविधा के लिए, नाम जपते हैं सुख सुविधा के लिए। तो इस संसार के लिए ही हो रहा है ना सब कुछ। देखो प्रभु के प्यारियों ने, सतगुरुओं ने वाणी उच्चारण की, सुख सुविधा को छोड़ने को कहा, लेकिन वो सुख सुविधा के लिए ही उनका पाठ कर रहे हैं। बताते भी हैं कि इस शब्द का पाठ करोगे ना, जप करोगे, तुम्हें सारी सुख सुविधा मिल जाएगी। सुखमनी का पाठ करो। देखो सुख सुविधा के लिए वो पाठ भी कर रहे हैं, हद हो गई ना।
संसारिक सुख सुविधा, बीमारियां दूर करने के लिए पाठ हो रहे हैं, धार्मिक स्थानों पर जा रहे हैं बीमारियां दूर करने के लिए, सुख सुविधा के लिए बोलो। अब ये क्या हो रहा है, ये संसार ही है, संसार ही मांगने जा रहे हैं धार्मिक स्थानों पर, बल्कि साधु महात्माओं पर भी ऐसा जा रहे हैं लोग के पास सुख सुविधा मांगने, तो वो भी दे रहे हैं, दुख दूर कर रहे हैं, बीमारियां दूर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ दे रहा है, धन संपत्ति होगी, ये होगा वो होगा, सब संसार मांग रहे हैं। सुख सुविधा मांगो या संसार मांगो, एक ही बात। तो सुख फंसा रहा है, लेकिन सुख को छोड़ नहीं कोई रहा है, छोड़ना बहुत कठिन है। गुरु साहब जी भी कहते हैं ना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह हर पै नहीं जाके कंचन माटी माने। कहते हैं वो प्रभु का प्यारा है, भगवान जैसा ही है, जो दुख में दुख नहीं मानता है और सुख से स्नेह नहीं है, सुख को चाहता नहीं है। जो सुख को चाहता है वो धार्मिक नहीं है। ये बांध लो अपने लड़ में बात पक्की। जो सुख चाहता है, क्योंकि सुख ही संसार में ले जाता है, शुरुआत ही आपकी संसार में हुई है सुख से, सुख की वासना से, सुख की चाह से। आपने सोचा संसार में सुख मिलेगा, बच्चा सोचता है ना, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा सुख मिलेगा, बड़ी नौकरी पर जाऊंगा सुख मिलेगा, विदेशों में जाऊंगा सुख मिलेगा, ऐसे सोचता है ना। ठीक है, मिलता नहीं है, सोचता तो है ना। पहले बच्चा सोचता है पढ़ लिख जाऊंगा, माँ बाप भी कहते पढ़ लिख गया, बड़ी नौकरी पर लग गया, कहीं अफसर वगैरह बन गया तो फिर मिलेगा तुझे सुख। तो जब सब कुछ मिल जाता है, देखता है सुख तो मिला नहीं, फिर बड़े बूढ़े समझाते हैं भी शादी कर लो, शादी से बिना सुख थोड़ी मिलता है। वो भी देखता है कोई प्रेम करने वाला होगा तो सुख मिलेगा, वो सुख देगा ना जो प्रेम करेगा। तो आदमी प्रेम के चक्कर में पड़ता है, शादी करता है, लेकिन शादी करके बाद में पता लगता है ना कुछ समय बाद भी सुख तो नहीं मिला, दुख और बढ़ गए। फिर कहते हैं भी बाल बच्चा हो तब सुख मिलेगा, बाल बच्चे सुख देते हैं, बुढ़ापे में भी सुख मिलेगा बाल बच्चों से, तो बाल बच्चे पैदा करो। फिर आदमी बाल बच्चे पैदा करता है, सुख और दुख और बढ़ जाता है। जितनी आदमी सुख की आकांक्षा करता जाता है उतना ही दुख बढ़ता जाता है। लेकिन आदमी को कभी समझ में नहीं ये बात आएगी सुख की आकांक्षा से ही दुख बढ़ रहा है। फिर जितनी बड़ी सुख की आकांक्षा होती है उतना दुख ज़्यादा होता है, क्योंकि सुख की आकांक्षा से ही दुख बढ़ता है। अब एक आदमी की आकांक्षा है बहुत बड़ी कोठी महल हो, और वो बनेगा ही नहीं, उतना ही दुख होगा। अगर बन भी गया तो मिलेगा भी कुछ नहीं, तो लेकिन कष्ट झेलना पड़ेगा उसको। तो दुख सुख तकरीबन ही हर आदमी ही एक जैसा ही भोगते हैं, अमीर और गरीब। हाँ, कोई कोई होता है जिसको दुख ज़्यादा होते हैं या किसी को थोड़े से सुख ज़्यादा होते हैं, वो भी दिखाई देते हैं बाहर से। लेकिन सुख और दुख गरीब आदमी और अमीर आदमी एक से ही भोगते हैं।
आप सोचते हैं कि अमीर आदमी को सुख ज़्यादा होते, नहीं, वो दिखाता है, सिर्फ होते एक से ही। गरीब आदमी दुख भोग लेता है, सारा दिन मेहनत करता है, काम करता है, शरीर वर्जिश पूरी होती है, शरीर थक जाता है। शाम को जब वो घर जाके ना आराम करता है, उसको स्वर्ग का नज़ारा आता है, बड़ी गहरी नींद आती है, बड़ा मज़ा आता है। अमीर को थोड़ी आता। और जो सारे दिन आराम ही कर रहा है, उसको रात को आराम करने में मज़ा थोड़ी आएगा। जिसने सारी दिन धूप झेली है, उसको छाया में भी मज़ा आएगा। जो एसी में ही बैठा है, उसको छाया में कहाँ मज़ा आएगा। जितना दुख होगा उतना ही सुख मिलेगा ना। यही कहानी में भी समझा रहे थे। फिर जो सुख है वो भी सदा सुख नहीं बना रहता, उसको क्षणभंगुर कहा है प्रभु के प्यारियों ने। क्षणभंगुर का अर्थ है कि थोड़ी देर के लिए। जैसे उसने कहा था कि पानी का गिलास पियो, प्यास लगी थी एक आदमी को, तो शरबत पिलाया और उसको सुख मिला, और पिलाया, फिर थोड़ा सा कम हो गया, फिर और पिलाओ, फिर नहीं मिलेगा। सुख आगे आगे कम होता जाता है, जितना जितना मिलता है उतना उतना कम होता है। इसलिए धन मिलता जाता है आदमी को, सुख कम होता जाता है, सुख की लिमिट कम होती है। बहुत अमीर आदमी को कोई सुख नहीं होता है, लेकिन दिखाई देता है जो गरीब है उसको। वो कहता है मैं भी ऐसा हूँ तो बड़ा सुख मिलेगा। उसको ऐसा पता नहीं है ना कि वहाँ पर पहुँच के नहीं मिलता है, सोचने से मिलता है। कल्पना में सुख होता है, यथार्थ में सुख नहीं होता है। इसलिए सुख को सपन समान कहा है।